नमस्कार, मैं आदि योगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसे सवाल के जवाब के बारे में जो अक्सर हमारी आत्मा भी हमसे पूछती है। कई बार छोटे बच्चे पूछ लेते हैं तो कई बार कुछ नास्तिक लोग भी हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? भगवान कैसे दिखते हैं? क्या भगवान राम जैसे दिखते हैं? क्या भगवान कृष्ण जैसे दिखते हैं? भगवान शिव जैसे दिखते हैं? माँ दुर्गा के रूप में है? भगवान किस रूप में है? हम जानते हैं, समझते हैं कि भगवान हर कण में समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जवाब होता है कि ना, हमने भगवान को नहीं देखा। आज इसी सवाल का जवाब आप मेरे साथ जानेंगे। करना क्या है, आपको सिर्फ पूरी वीडियो को देखना है ताकि आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें, और अगर आप आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, तो आप दूसरों को भी जवाब दे सकें कि क्या आपने भगवान देखा है, और हाँ कह सकें गर्व से कि हाँ मैंने भगवान को देखा है। भगवान शब्द में ही भगवान का अर्थ समाया हुआ है। अर्थ ही नहीं, भगवान शब्द में ही भगवान का रूप समाया हुआ है। अगर देखना चाहें तो, समझना चाहें तो, भगवान भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर, यानी इन पंच तत्वों में ही भगवान विद्यमान है, और इन्हीं पंच तत्वों से बना है हर जीव का शरीर। इन्हीं पांच तत्वों में कहते हैं ना कि इसी से बने हैं और इसी में मिल जाना है। तो हम सब में भगवान विद्यमान है। करना क्या है, उनकी पूजा, उनकी अर्चना क्या है? क्या घंटों मंदिरों में बैठ के और उनके सामने ज्योति जला के और उनकी घंटियां बजा के क्या हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या पूजा संभव है भगवान की ऐसे? नहीं। जब तक हम उसकी बनाई हुई पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं, अग्नि को भी दूषित कर चुके हैं, तो तब तक हम भगवान की पूजा किस तरह से कर सकते हैं? भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने इस पूरी सृष्टि पर समान अधिकार भी दिया है हर जीव को। ये पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं है कि हमने, हमारे बाप दादाओं ने पृथ्वी बनाई और हमको दे दी। नहीं, चींटी से लेकर उड़ने वाले पक्षी से लेकर हर जानवर का इस पे समान रूप से अधिकार है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उनसे उनका हक छीन लिया, उनका आश्रय छीन लिया, उनका भोजन छीन लिया, जंगलों को काटा। भगवान ने हमारे भरोसे इन जीव जंतुओं को नहीं रखा था, लेकिन भगवान ने सबसे बड़ी गलती की बुद्धिजीवी इंसान को बना के। वो भूल चुका है कि उसकी जिम्मेवारियां क्या है। वो ये भूल चुका है कि उसके छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे सब उसकी जिम्मेवारियां हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में इतना अंधा हो चुका है कि उसको पता ही नहीं कि चला कि उसने भगवान की पूजा करने की बजाय, भगवान को मानने की बजाय, भगवान की बनाई हुई सृष्टि का हर रोज वो अपमान कर रहा है। हमें बुद्धिजीवी बनाया भगवान ने इसलिए ताकि हम उसकी सृष्टि क्या रख रखाव कर सकें। हम तो यहाँ पर सिर्फ चौकीदार हैं, और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे आसपास जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, हम उनका ध्यान रखें। मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी आपसे कि करके देखिएगा। अगर गलत लगे तो मुझे 4 गालियां आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। आप एक दिन 1 घंटा पूजा कीजिए, और एक दिन किसी पक्षी को पानी पिलाकर देखिए, किसी जानवर को पानी पिला के देखिए, किसी गिलहरी, किसी चिड़िया को 2 दाने डाल के देखिए और उसको खाते हुए देखिएगा, उसको पानी पीते हुए देखिएगा। और उसके बाद आपकी खुद की आत्मा, जो अंतर आत्मा है, जिसके अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, वो खुद आपको जवाब देंगे। उसके बाद आप अपना अनुभव मुझे जरूर बताइए कि क्या सुकून उसमें ज्यादा था या सुकून इसमें ज्यादा है? क्या आपकी आत्मा की संतुष्टि इसमें ज्यादा हुई या उसमें ज्यादा हुई? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।